हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीआईबी विद मी में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी के का यूनिट 15 जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसका क्विज करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चंस देखते हैं। एमसीक्यू है। द मेथड ऑफ पैटर्न मैचिंग टू डिटेक्शन नेटवर्क इंट्रूजन इज कॉल्ड। अब ये पहले क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क इंट्रूजन है। इंट्रूजन मैंने बताया था कि किसी भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रूजन होता है, फिर डिटेक्शन होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि पैटर्न मैचिंग किस में यूज़ होता है। तो पहला है बीपीएन। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कि एक एक्सेस आपको प्रोवाइड कराता है प्राइवेट नेटवर्क से। दूसरा है एनोमोली डिटेक्शन। एनोमोली डिटेक्शंस में क्या होता है कि कुछ खास तरीके का एनोमोली डिटेक्ट करता है जो यूजुअल पैटर्न होता है उसमें। जैसे आप समझिए कि कोई भी ऐसे डेटा का यूज़ हो रहा है, मतलब कंटिन्यू डेटा ऐसे ऐसे यूज़ हो रहा है और अचानक से वो बढ़ गया या कम हो गया, उसमें कोई भी अचानक से चेंज हो गया, तो इसको हम एनोमोली बोलेंगे। तो इसको डिटेक्ट करता है। दूसरा है, अगला है सिग्नेचर रिकॉग्निशन। तो इसमें सिग्नेचर रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जो हमारा पैटर्न होता है उसमें एक ख़ास तरीके का पैटर्न पहले से ही इंटर होता है कि इसको ऐसे ही होना है। अगर वो उसी तरीके में हो रहा है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हो गया तो उसको क्या करेंगे। जैसे ये पैटर्न है हमारा ऐसे जा रहा है और अचानक से इसके पैटर्न में बदलाव हो गया, एक मिनट, ऐसे बदलाव हो गया, काफ़ी चेंजेस हो गया, तो उसको कहते हैं सिग्नेचर रिकॉग्निशन। तो ये डिटेक्शन ऑफ नेटवर्क में यूज़ होता है। इनक्रिप्शंस आपको पता होगा कि इनक्रिप्शंस कोई भी डेटा को इनक्रिप्ट करने को इनक्रिप्शंस बोलते हैं। जैसे इनक्रिप्शंस का मतलब, जैसे ये ए बी सी। अब ए को हम किसी खास कोडिंग से हमने ए को लिख दिया कि ये ए का मतलब एच है, बी का मतलब एफ है, सी का मतलब के है, कुछ भी ऐसे लिख दिया तो ये हमारी कोडिंग हो गई। अभी जिसको पता होगा कि ए का मतलब एच था, उस वो कहीं पर भी ए आएगा तो उसको एच से रिप्लेस कर देगा। इसको क्या, ये एक तरीके के, इसको क्या कहते हैं, इनक्रिप्शंस। प्लेन टेक्स्ट को अगर किसी खास कोडिंग से अगर चेंज कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं इनक्रिप्शन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्नेचर रिकॉग्निशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से हमें जो ऑड है उसको फाइंड आउट करना है। फिंगरप्रिंट, सबको पता है कि फिंगरप्रिंट क्या होता है। फिंगरप्रिंट मतलब हमारे यहाँ अंगुलियों का जो एक तरीके का पैटर्न होता है उसे फिंगरप्रिंट कहेंगे। आई रेटिना आँखों के लिए हो गया, ये फिंगर के लिए हो गया। अब हैंड ज्योमेट्री। हैंड ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया कि हथेली, पूरी हाथ के जो पंजे हैं हमारे, वो हैंड ज्योमेट्री हो गया। और फायरवॉल, तो हम देख रहे हैं ये भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है, और ये बायोमेट्रिक सिक्योरिटी हो गई। और आई रेटिना ये भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी हो गई। और हैंड ज्योमेट्री ये भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी हो गई। बचा क्या, फायरवॉल। ये हमारा नेटवर्क से संबंधित है, तो ये हमारा हार्ड वन फायरवॉल हो गया। आंसर हो गया हमारा फायरवॉल। अगला, विच अमंग फॉलोइंग इज ए लॉजिकल कंट्रोल। अब इसमें से पूछ रहा है लॉजिकल कंट्रोल क्या है। वॉच डॉग्स है, पासवर्ड है, वेल फेंसिंग है, मैन ट्रैप है। तो एक वन बाई वन देखते हैं। तो लॉजिकल, पहले चीज़ जान लिए लॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, तब आप आसानी से बता पाए। लॉजिकल कंट्रोल दो होता है, एक फिजिकल कंट्रोल हो गया, एक लॉजिकल कंट्रोल हो गया। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका ऑफिस है, ऑफिस में ये आपका ऑफिस है, ठीक। यहाँ पर आपका सर्वर्स रखे हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा है। इसको सिक्योर करने के लिए आपने पासवर्ड दे रखा होगा, या आपने सीसीटीवी लगा रखा होगा, या आपने फिंगरप्रिंट लगा रखा होगा। ये सारे इसको एक्सेस करने के लिए। अब इस प्रमाइस में जाने के लिए आपने कहीं ना कहीं से पहले चीज़ें आपने बाउंड्री बना रखी होगी, फिर गार्ड रखा होगा,
तो ये हमारा गार्ड हो गया, बाउंड्री हो गया, डोर्स हो गया, ये हमारा क्या आएगा, फिजिकल एक्सेस। और लॉजिकल एक्सेस क्या हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, सीसीटीवी, ये हमारा क्या होगा, फिजिकल है, फिजिकल में आ जाएगा। और ये हमारा फिंगरप्रिंट हो गया, पासवर्ड हो गया, ये हमारा सब क्या होगा, लॉजिकल कंट्रोल में हो गया। तो यहाँ से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। वॉच डॉग्स मतलब आप ऐसे याद रखिए कि डॉग्स मतलब ये फिजिकल हो गया। वॉल फेंसिंग, वॉल फेंसिंग में क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि एक तरीके की ये डिवाइस होती है, इसमें से कंटिन्यू लेज़र बीम निकलती रहती है। अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई ये बीच में आ गया तो ये अलार्म बज उठता है। ये हो गया। माइंड ट्रैप हो गया। माइंड ट्रैप भी एक तरीके का डोर होता है, इसमें ये डोर ऐसे होगा कि इसमें दोनों साइड में गेट होंगे। ये गेट तब खुलेगा, एक बार में एक ही गेट खुलेगा, ये गेट खुलेगा, फिर यहाँ आपकी चेक होगा, फिर ये यहाँ से जब ये डोर पास हो जाएगा, आपकी चेकिंग पास हो गई, तब ये डोर खुलेगा। इसे बोलते हैं माइंड ट्रैप। तो इसमें से अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल कंट्रोल क्या हो गया, पासवर्ड, हमारा लॉजिकल कंट्रोल पासवर्ड हो गया। विच एमंग फॉलोइंग इज ए, अगला देखते हैं, विच एमंग फॉलोइंग इज ए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अभी मैंने बताया ना आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और फिजिकल। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एटीएम पिन, पिन हमारा लॉजिकल कंट्रोल हो गया। एटीएम कार्ड भी हो गया, क्योंकि एटीएम कार्ड में भी पासवर्ड पड़ेगा, CVV हो गया। और ये पासवर्ड तो वैसे ही हो गया। माइंड ट्रैप, ये हमारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब कुछ ये MCQ 5 नंबर देखेंगे। पाँचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क बेस्ड अटैक। अब इसमें पूछ रहा है नेटवर्क बेस्ड अटैक कौन कौन से हैं। स्पूफिंग, फिशिंग, इंटीग्रिटी अटैक एंड डीडॉस अटैक। तो वन बाय वन समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है, इसमें जो है आपको मेल के द्वारा, 1 मिनट, मेल से या और किसी कॉल से, कैसे भी ये आपको जो भी फ्रॉडस्टर होंगे वो आपको ये विश्वास दिला देंगे कि वो जो कॉल है वो या मेल है वो जेन्यून है, और आप फंस जाएंगे और अपना ATM पिन या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन पासवर्ड ये आप उनको ईजिली शेयर कर देंगे। इसको बोलेंगे स्पूफिंग। और फिशिंग, फिशिंग में क्या हो गया, फिशिंग में वो होता है कि वो आपकी जो पर्सनल डेटा है वो आपको सोशल मीडिया से, फेसबुक से, आपके या कहीं से वो डेटा आपका आपसे बिना पूछे जो आपका डेटा चुराएगा उसे बोलेंगे फिशिंग। उसमें आ जाएगा फिशिंग। अब इंटीग्रिटी अटैक हो गया। इंटीग्रिटी अटैक में क्या हो गया कि जो आपका डेटा है उसमें अगर कोई चेंज किया, जो ओरिजिनल डेटा है जैसे XYZ ये एक डेटा है, अब इसमें चेंज कर दिया XWZ, ये चेंज हो गया तो ये इसका इंटीग्रिटी चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रिटी अटैक। अब अगला है डीडॉस अटैक। मैंने बताया था ना डीडॉस अटैक नेटवर्क में करते हैं। इसमें क्या होगा, एक डॉस होता है एक डीडॉस होता है। आपका जो PC है उसको आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, उसी को बोलेंगे डीडॉस अटैक। तो ये कहाँ कहाँ से होगा, नेटवर्क के थ्रू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीडॉस अटैक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, इनक्रिप्शन किससे बचाता है। इनक्रिप्शन मैंने भी बताया था ना, इनक्रिप्शन का मतलब प्लेन टेक्स्ट को हम किसी खास कोडिंग के द्वारा, किसी खास एल्गोरिथम के द्वारा उसको हमें चेंज कर देना। जैसे ये लिखा हुआ है लॉस, लॉस को अगर हम समझिए लॉस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, SS सेम है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, 3 नंबर दोनों को ले लेंगे। 1 2 3, 1 को हम मान लीजिए इसमें 1 मिनट, 1 को
अभी मैंने आपको लिखा था लॉस, इसमें 1 नंबर 2 नंबर, इसका मतलब 3 3। अब हमने आपको बता दिया कि जो ये है हम इस सब में हम 5 5 ऐड कर रहे हैं सब में, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 8। अब इस खास कोडिंग में 6 का मतलब क्या होगा, जो हमने बता रखा था उसमें 6 कहाँ शुरू होगा, जैसे ये 1 2 3 3 शुरू हुआ था, ऐसे ही हमने अल्फ़ाबेट्स में कोई नंबर दे रखे होंगे और उन सबको इसका करस्पॉन्डिंग नंबर जो होगा 6 का वो हम रख देंगे। मान लीजिए एम हो, एन हो, कुछ भी ऐसे हो सकता है, ये ऐसे चेंज होके बन जाएगा। तो वो हो गया, इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो पहला ऑप्शन दिया है लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। इनक्रिप्शन किसे बताता है, डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसके लॉस को उससे प्रोटेक्ट करता है, नहीं, उससे नहीं करता है। लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया पिछले में, इंटीग्रिटी का मतलब जो जेन्यून डेटा है उसको चेंज कर देना, उससे भी बचाता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इंक्रिप्शन सभी में इंक्रिप्शन तो नहीं होता, लेकिन कुछ खास चीज़ों में इंक्रिप्शन होता है जिसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जो ऐसा डेटा जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसके लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल डेटा से। अब अगला है स्टेट ट्रू और फॉल्स। सीसीटीवी इज़ एन इंट्रूजन प्रिवेंशन मैकेनिज्म। अब आप बताइए सीसीटीवी क्या है, इंट्रूजन प्रिवेंशन मैकेनिज्म है या किस टाइप की डिवाइस है। अब सीसीटीवी क्या है, अब मैंने बताया था आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन होता है, एक इंट्रूजन डिटेक्शन होता है। तो इंट्रूजन प्रिवेंशन का मतलब क्या हो गया, मतलब चोरी होने से पहले की, चोरी होने से पहले का प्रिवेंट करना। तो ये फर्स्ट स्टेप, यहाँ से चोर है वो इंटर ही नहीं कर सकता, तो इसका प्रिवेंशन हो गया। मान लीजिए ये यहाँ से अब यहाँ पहुँच गया, तो अब यहाँ हो गया और इसने चोरी कर ली, तो इसको क्या बोलेंगे, डिटेक्शन। अब हमें ढूंढना है कि चोर कौन है, तो उसको बोलेंगे डिटेक्शन। तो पहला स्टेप है प्रिवेंशन, मतलब वो उसको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाए। दूसरा स्टेप है अगर पहुँच गया तो उसको फाइंड आउट करना कौन गया था। तो सीसीटीवी क्या हो गया, इंट्रूजन प्रिवेंशन हो गया कि डिटेक्शन हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, डिटेक्शन होता है। तो ये पहला फॉल्स हो गया। दूसरा है लॉकिंग प्रोवाइड्स लॉजिकल सिक्योरिटी टू डाटा। अब लॉक कर दिया गया किसी, अभी हमने पढ़ा ना लॉजिकल सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। अब घर में हमारे ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो लॉजिकल सिक्योरिटी है फिजिकल सिक्योरिटी है, तो ये क्या होगा फिजिकल सिक्योरिटी, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अगला है डेटा बीइंग रीड बाय समवन अदर देन द इंटेंडेड रेसिपिएंट इज कॉल्ड इम्पर्सोनेशन। अब सॉरी, इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से इम्पर्सोनेशन का मतलब हो गया कि अब वो जैसे आप हैं, आपको किसी और के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, तो इम्पर्सोनेशन हो गया। डेटा बीइंग रीड बाय समवन अदर देन द इंटेंडेड रेसिपिएंट इज कॉल्ड इम्पर्सोनेशन। तो डेटा किसके द्वारा रीड किया गया, जिसको भेजा गया उसके द्वारा या किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा रीड किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पर्सोनेशन। तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पर्सोनेशन नहीं बोलेंगे, इम्पर्सोनेशन का मतलब दूसरा हो गया, तो ये हो गया फॉल्स। सिग्नेचर रिकग्निशन इज ए मेथड ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन। सिग्नेचर रिकग्निशन अभी हमने पढ़ा ना, क्या है ये, अभी इसके पहले हमने पढ़ा ना कि सिग्नेचर रिकग्निशन पैटर्न्स का मैच करता है, तो क्या हो गया, वो डिटेक्ट करता है कि हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, किसने किया है, तो ये ट्रू हो गया। इंफ्रारेड लाइट इज़ यूज़फुल इन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। अब बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में ये 90% लोग गलत करेंगे कि इंफ्रारेड लाइट यूज़ होती है कि नहीं। अब जो बायोमेट्रिक होता है उसमें कई चीज़ें यूज़ होती हैं, वोल्टेज, टेम्परेचर, इंफ्रारेड, ये सारी चीज़
मैंने जब अभी पहले पढ़ाया था बायोमेट्रिक सिक्योरिटी तो उसमें बताया था, तो यहाँ इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंफ्रारेड लाइट इज़ यूज इन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, दैट इज़ ट्रू। अगला है एन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस सिट्स बिटवीन द फायरवॉल एंड रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। जब हमने आईपीएस पढ़ा था, आईपीएस आईडीएस, तब उस समय हमने पढ़ा था कि इंट्रूजन प्रिवेंशन कहाँ सिट करता है, फायरवॉल और रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। ये हमारी फायरवॉल होती है और ये हमारे सारे नेटवर्क्स होते हैं, तो ये सबसे पहले यहीं पर सिट होता है ताकि ये फायरवॉल तक पहुँचने ही से पहले ही होता है। और दूसरा हो गया आईडीएस होता है, वो भी ऐसे ही, वो पहले क्या करता है, वो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क पे सेट करता है, वो डिटेक्ट करने के लिए होता है। अगला है ए हनी पॉट इज़ ए बोगस सिस्टम इंस्टॉल्ड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन पर्पज। ये सही है, हनी पॉट जो होता है वो हमारा सिस्टम को इंट्रूजन को डिटेक्ट करने के पर्पज से यूज़ होता है। ओके दोस्तों, ये था हमारा क्विज जो यूनिट 15 से जो यूनिट 15 है उसका हमारा जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसके ये सारी क्विज थी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।